अब जैसे हम गांव में बात करते हैं, गांव में क्या आता है, सरपंच बन जाते हैं, नालियाँ बनाते हैं, गलियाँ बनाते हैं, कहीं हेल्थ पे और एजुकेशन पे कहीं कोई बात नहीं करना चाहता। भाई जी उड़ा 4 दीवारी कोने उड़ा सरकंडे जाम रहे हैं और उसकी भी माटी बेच दी, गड्ढे कर दिया 10-10 फुट। पीएचसी का तो ऐसा हाल है जी, यहाँ जितना स्टाफ है ना वो अंदर बैठने से भी घबराता है, पता नहीं कब छत गिर जाए। नमस्कार, मैं लोकेंद्र राणा, स्वागत है आपका दुनियादारी न्यूज़ चैनल में। आज जिस जगह हम हैं ये गांव थाना कला गांव है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी ड्रा हो चुका है, सरपंच की जो इलेक्शन आगे आने वाले समय में जल्दी होंगे और उसके तहत जो है सीटें भी निर्धारित कर दी गई है। कहीं लेडीज़ की सीट है तो कहीं BC SC के लिए आरक्षित की गई है सीटें। तो उसी एवज में हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है, चौधर की जंग नाम से प्रोग्राम है, जो कि हर गांव के अंदर हम जाएंगे। जैसा कि हमने बताया, आज हमारे साथ प्रत्याशियों से भी बात करेंगे और गांव के लोगों से भी बात करेंगे, वहां की समस्या जानेंगे, समझेंगे और जो प्रत्याशी जो गांव की तरफ से चुनाव लड़ेंगे उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आने वाले चुनाव में ये क्या करेंगे, आगे बनने के बाद उसमें क्या भूमिका निभाएंगे गाँव के विकास में। तो उसी के एवज में हमारे साथ है आशीष दहिया जी। नमस्कार भाई साहब। राम राम राणा साहब, आपका गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये जो चौधर का जो गांव की चौधर के बारे में आप जो प्रोग्राम कर रहे हो, ये बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम है। इसके लिए हम गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। आशीष भाई, एक बार तो पहले आप अपना डिटेल्ड ये बता दीजिए संक्षिप्त में कि भाई आप कितने पढ़े लिखे हैं। लोकेंद्र भाई, मैं जो है ना आशीष दहिया हूँ। मैं MBA LLB किया हुआ है मैंने और 15 साल मैंने कॉर्पोरेट्स में और गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी भी की हुई है, जिसमें करीबन 400-500 लोगों को मैनेज करने का मेरा काम था। अच्छा जी। तो आपने कैसे कब सोचा कि भाई गांव के लिए मुझे काम करना चाहिए? देखिए, एक सरकार की जो है ना कॉर्पोरेट्स को और सरकार को जितनी भी PSUs हैं उसमें एक गांव देहात के लिए या जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो 2% पैसा उनको चैरिटी के लिए लगाना पड़ता है। वहीं से मैंने करीबन 1 साल कंपनी की तरफ से और जो जहाँ पे मैं था कार्यरत था वहाँ से मुझे उसकी देखभाल के लिए लगाया गया और उसमें हमने जब काम किया तो गांव में जाने का मौका मिला, गुड़गांव क्षेत्र में और दिल्ली के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे भी हमने काम किया। तो वहाँ मुझे लगा कि अभी गांव में जो है ना, गांव के अंदर स्पेशली जो मेरा अपना गांव है यहाँ भी मैं जो है ना जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। लोगों में बहुत गरीबी है, लोगों को सही दिशा दिखाने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, खेल कूद के प्रति, ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जिनको हमने वहाँ मुद्दे उठाए और उन पे काम भी किया। जैसे कि अब बात करते, जैसे आपने कहा कि भाई मैं बाहर शहर के अंदर से जो मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, तो आपको कितना अंतर लगा? गांव की बात करें हम, जैसे आपका गांव है, आपके गांव के अंदर सुविधाएं जो है और शहर में जो सुविधाएं मिलती हैं उनमें कितना अंतर है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा शिक्षा की। शहर में तो बहुत बड़े बड़े नामी स्कूल होते हैं, ट्यूशन सेंटर होते हैं, उनको बच्चों को मार्गदर्शन देने वाले होते हैं। जो गांव में गांव का आदमी है, वो देसी है, बेचारा किसान है, मजदूर है, खेत में काम कर रहा है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि भाई बच्चे को टोन आ गई ना अपनी, किस रास्ते पे लेके जाना है बच्चे को, भाई उसको 12वीं के बाद क्या करना है। सबसे बड़ा मुद्दा आता है, अगर हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं, उसने ठीक तो पढ़ा दे, तो गरीबी से निकलने का मेरी नज़र में एकमात्र रास्ता जो है शिक्षा ही है। तो आप पढ़े लिखे भी हो, तो युवाओं के लिए यहाँ जैसे जो 10वीं 12वीं कर रहे हैं उनके लिए ऐसा क्या आप प्रोग्राम रखेंगे आने वाले समय में बनने के बाद कि भाई आगे उनको एक दिशा मिल पाए? सबसे पहले तो उनको 12वीं के बाद ये 12वीं करते हुए ये बताने की बहुत ज़रूरत है बच्चों को कि भाई आपको आगे मेडिकल फील्ड में जाना है तो कहाँ से आप उसकी तैयारी कर सकते हो। जी, करियर काउंसलिंग जो एक सबसे पहला स्टेप है, वो सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में, स्कूल वाले इस चीज़ पे अभी हरियाणा में जो देहात में नहीं ध्यान देते। हमारे बच्चों में जो गांव का बच्चा है उसमें प्रतिभा की कमी नहीं है, बिल्कुल टैलेंटेड बहुत है जी, बस उसको सही दिशा दिखाने वाला चाहिए। दूसरा, अभी आजकल सरकार ने इतने अच्छे प्रोग्राम चला रखे हैं कि आपका बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो अगर बच्चा पढ़ने लायक भी है तो उसको कहीं ना कहीं कमी आती है पैसे की, तो पैसे के कारण उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती। बहुत सारे ऐसे माँ बाप है जो ज़मीन बेचने के लिए भी तैयार है भी अगर बच्चा पढ़ता है। लेकिन हम गांव में ये बताना चाहते हैं कि बिना बेचे हुए भी एजुकेशन लोन सरकार देती है। हम बच्चों को वहाँ एजुकेशन लोन दिलवा के, कोई बाहर भी बच्चा जाना चाहे, शहर में भी पढ़ना चाहे या देश से बाहर भी पढ़ने के लिए जाना चाहे, तो ये हमारे गांव में
पता नहीं है लोगों को। तो शिक्षा संबंधी आप काम करेंगे ये जी जो आपने जी, बताया। सबसे पहले तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा पढ़ लिख के अच्छा पढ़ लिख के कामयाब हो जाता है तो गांव से गरीबी दूर अपने आप हो जाएगी, उसके परिवार से गरीबी दूर होगी। आशीष भाई बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट किया, इंटरप्ट किया मैंने, सॉरी उसके लिए। अब जैसे हम गांव में बात करते हैं, गांव में क्या आता है, सरपंच बन जाते हैं, जी नालियाँ बनाते हैं, गलियाँ बनाते हैं, कहीं हेल्थ पे और एजुकेशन पे कहीं कोई बात नहीं करना चाहता। जी, मेरा दूसरा मुद्दा हेल्थ के बारे में ही था। राणा साहब आपने ये बात उठाई गांव में अभी, अगर जितना जरूरी शिक्षा है उतना ही स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर स्वस्थ रहेगा कोई परिवार, जैसे मोदी जी ने एक नारा दिया कि भी हर जो खुले में शौच से परहेज करना है, तो उससे कितनी सारी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। अगर किसी परिवार में गांव में एक आदमी की मान लो जमींदार है, खेत में खेती कर रहा है और उसकी आमदनी आपको ही पता है कि कितनी होती है। मान लो आजकल आप 5 एकड़ से ज़्यादा के जमींदार गांव में गिनती के है नहीं, सब बहुत उससे कम नीचे है। के हैं। तो जो कम जमींदार हैं जिनके पास कम खेती है, उसमें कई बार प्राकृतिक भगवान नाराज हो बहुत बार जाए, होता है। रूस या बारिश आ गई, फसल पक्का खड़ी हो, नुकसान हो जाए, तो लागत भी पूरी नहीं हो पाती। सही बात। तो वो मान लो उसके परिवार में बीमारी आन पड़े तो वो खर्चा होगा। तो स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शिक्षा जरूरी है। उसके लिए आप क्या क्या प्लान कर रहे हो भाई? कैसे हमारे गांव में करीबन 40-50 साल पहले गांव वाले ने चंदा करके जो है ना डिस्पेंसरी की बिल्डिंग बनाई थी, जो आज खंडर हो चुकी है। अच्छा, पीएचसी है आपके गांव के अंदर? पीएचसी नहीं है, डिस्पेंसरी है। अच्छा हम उसको अपग्रेड कराएंगे। अच्छा। उस बिल्डिंग में आप जाके देखोगे, बारिश के टाइम में हर कमरे में टपका है, खिड़कियां डिमक लगी पड़ी हैं, चौखटें गली पड़ी हैं, खत्म तो है, खत्म बिल्कुल ख़त्म है। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आज तक मैं किसी सरपंच जो पहले बने हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। मैं एक बात कहूँगा, आपने भी मुद्दा उठाया था कि भी गली बनाने की, गलियाँ बनाने की, नाली बनाने की बात करते हैं। मैं बात करता हूँ गलियाँ नलियाँ तो जेई एसडीओ बीडीओ अपने आप बनवा लेंगे। सही बात। आपको भी पता क्यों बनवाएंगे? बिल्कुल। वो तो सरपंच के पीछे घूमेंगे हाँ। कि जी विकास करा लो, तो ही तो विकास होगा। सरकार का भी भाई तो काम है। मैटर आ जाता है कमीशन खोरी का, बहुत देखो, ऊपर तक कुछ कुछ चलता है। ऊपर तक तो सरकार जाने, हम तो गांव के बारे में बात करेंगे। गांव में अगर गली नलियाँ ही मुद्दा हो तो गलियों, वो कहते हैं ना कि भाई किसी को अगर गरीब रखना है तो शिक्षा के बारे में जिक्र ही ना करो, उसको लाचार कर दो, पेट भरने की मजदूरी में ध्यान रहे। जब आदमी का पेट भरेगा तो आगे सोचेगा, आगे सोचेगा तो आगे बढ़ने के लिए शिक्षा को पकड़ेगा, दौड़ धूप मारेगा। ये हमारे गांव में खेल कूद की भी कोई सुविधा नहीं है। हाँ, चलो हेल्थ और एजुकेशन की आपकी बात होगी, आप खेल कूद की, जैसे आपने कहा खेल कूद पे बातचीत करते हैं। आपके गांव में क्या ऐसा कोई स्टेडियम है या कोई ऐसा प्रतिभाशाली लड़का भी है जो गेम करके आया हो, मेडल जीत के आया हो? देखिए, हमारे यहाँ एक सरकार ने खेल जो गांव में जो सम्मानित व्यक्तियों के लिए एक पट बनवाया, हर गांव में, हमारे गांव के हर में बनवाया। वहाँ पे भाई भतीजावाद बना दिया पिछले कैंडिडेट ने। गांव में बतेरे ऐसे लड़के हैं जो नेशनल मेडल लेके आए, उनके नाम भी उस पट पे नहीं लिखे गए। अच्छा। ना तो खेल के नाम पे आप अगर दौड़ भी मारना चाहते हो, कोई ट्रैक नहीं गांव में बना हुआ। जबकि सरकारी कागजों में गांव में स्टेडियम बना हुआ है अच्छा, पिछले 15-20 साल से। तो उसका देख रेख का भी कुछ पैसा आता हो, स्टेडियम बना हो तो? भाई जी, उड़े 4 दीवारी कौन है, उड़े सरकंडे जाम रहे हैं और उसकी भी माटी बेच दी, गड्ढे कर दिया 10-10 फुट। 10-10 फुट गड्ढे हो रहे हैं। जहाँ स्टेडियम बना रखा है सरकार ने, वहाँ 4 दीवारी हुई थी 6 फीट ऊंची, और अब वो 4 दीवारी भी गिर चुकी सारी। अच्छा। और हमारे सरपंच साहब ने, निवर्तमान सरपंच ने 10-10 फुट गड्ढे करवा दिए, मिट्टी उठा गए। अच्छा। हमारे यहाँ एक स्मारक बनाया था, शहीद स्मारक, उसमें वो मिट्टी डलवा दी, वहाँ से उठा गए ने। अब उस मिट्टी का भी गोलमाल है। क्यों? पंचायती जमीन जोड़ की, उसमें उठा के वहाँ लगा दी। गांव वालों ने सोचा भाई क्या नाम है, सरकार डलवा रही है। अच्छा। लेकिन वो फ्री मिट्टी है, लेकिन उसके पैसे जरूर चढ़े होंगे। अभी हमने व्रत कराया है तो जरूर है कि उसके पैसे लगे हुए मिट्टी है, लेकिन वो मिट्टी जो है वो जोड़ की जमीन थी, वहाँ 10-10 फुट गहरे। कहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ मौका। बिल्कुल देखेंगे, एक बार समस्याएं भी हम देखेंगे, गांव में घूमेंगे आपके पूरा, जो भाई ने बताया है कि पीएचसी की हालत भी हम देखेंगे, गलियों की हालत भी हम चेक करेंगे। पीएचसी का तो ऐसा हाल है जी,
यहाँ जो इतना स्टाफ है ना, वो अंदर बैठने से भी घबराता है, पता नहीं कब छत गिर जाए। हाँ जी, मेरे से बात हुई है और उन्होंने एक एप्लीकेशन भी लिखी थी जिसपे मैंने भी साइन किए हैं। अगर भाई ये PHC दोबारा बिल्डिंग बननी चाहिए अच्छी तरह। हाँ बिल्कुल, स्टाफ डरता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है उनकी। और सच्ची पूछे तो वो बाहर ही बैठते हैं, अंदर तो बैठते भी डरते, बाहर ही कुर्सी डालते हैं, बाहर मजबूरी है, ड्यूटी करनी है। हाँ, बिल्कुल। हॉस्पिटल देख लो, वो भी ऐसे टूटने में अच्छा, कड़ी लगा दी है। जो अच्छा एनिमल हॉस्पिटल वो भी ऐसा ही है। ठीक है, तो भाई जैसे और आपने आपको एक बात राणा साहब बता दूं कि जो अभी पिछला सरपंच जो थे रहे गांव में, वो ये कहते हैं कि मैं 14 करोड़ रुपए की ग्रांट लेके आया हूं। अच्छा, तो गांव में 14 करोड़ रुपए ग्रांट आ चुकी है। जो उनकी स्टेटमेंट है। अच्छा, और करीबन 2 करोड़ रुपए की जो है ना गबन करके मिट्टी भी बेच रखी है भट्ठे वालों को। 16 करोड़ रुपए अगर गांव में आए हैं तो आप मैं आपसे हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करूंगा कि अपने कैमरे को लेके एक बार गांव का आप दौरा करो। गांव के चारों तरफ घूम लेना, अंदर भी जब मत जाना, आपको चारों तरफ से ही गांव की स्थिति पता चल जाएगी। अभी आप आए हो, अड्डे के ऊपर कूड़े का ढेर लगा पड़ा है। जहाँ तक स्वास्थ्य की मैंने बात की, स्वास्थ्य में आपने शुरुआत में एक मेरे से प्रश्न पूछा था कि भी शहर मेरे गांव में क्या फ़र्क है। बिल्कुल। तो जो मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ, जब गांव शहर में घर घर से कूड़े को उठा के गीला कूड़ा सूखा कूड़ा करके अगर उसको कहीं डंप किया जा सकता है, तो हम क्या गांव में अगर हम कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, कांग्रेस सरकार में भी ये नारे चलते हैं, किसी भी पर कोई भी देश का राजा प्रधानमंत्री बनाओ, सबका एक ही नारा आया भाई जो है ना। और अभी 2 अक्टूबर को जो है ना महात्मा गांधी जी की भी वो आ रही है, उस पे भी सफाई अभियान चलता है। सफाई के लिए आप क्या करोगे? बात होगी शिक्षा पे, होगी स्वास्थ्य पे, होगी आपकी, है ना, और आपके खेल स्टेडियम की बात होगी, है ना, बच्चों के लिए। अब बात आती है आपकी सफाई पर, कि सफाई के लिए आपका प्लानिंग क्या होगा? हमारा सबसे पहले यही काम रहेगा, गांव में जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है वो लगा के, और जहाँ पिछले सरपंच ने गांव में गड्ढे खोदने का काम करे, हम वो कूड़ा वहाँ डलवा के उन गड्ढों को भरने का काम करेंगे, ताकि खाद भी बनेगी, गड्ढे भी भर जाएंगे और वो स्टेडियम भी बन जाएगा। वैसे मिट्टी कोरे आरोप लगा हुआ कि कुछ सच्चाई भी आरोप में? आप चेक करो, अगर मैं कितने झूठा पा जा तो राणा साहब मैं फार्म ही नहीं भरूंगा। और बताओ। अच्छा, चलो भैया, भी चेक करने का विषय है, गांव में घूमेंगे, हम बात भी करेंगे। मकसद वो नहीं है किसी की बुराई करने का, मकसद है अच्छा होने का। जो गांव के अंदर आए हैं ना, ये जो चौधरी की जंग का प्रोग्राम है, इसमें हमारा जो पक्ष जिसका रखना होता है उनका पक्ष रखेंगे हम, और गांव की समस्या भी दिखा रहे हैं लगातार। और जो भावी कैंडिडेट्स होंगे उनका मन की जो मनोदिशा होती है ना, कि वो गाँव के लिए करेंगे क्या, वो भी जनता को पता होना जरूरी चाहिए कि राइट रॉन्ग किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। इसी कड़ी में मैं अब हालांकि मैंने कहा था मैं बुराई नहीं करूंगा, अब मैं करूंगा नहीं। ये बीच में एक बात आई तो चलती बात पे बात निकल गई, और बुराई भी नहीं थी ये मैंने आपको सच्चाई से। सत्य तो कहीं भी हम बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं होती। जो सत्य जो चीज़ नहीं हुई तो हम वो बोल सकते हैं, वो कोई बुराई नहीं है। इसी कड़ी में आपको बताऊं, मनरेगा एक ऐसी स्कीम है, गांव में मुद्दा उठता है, भी गलियां बना दी, कोई भी चीज़ आप बना दो। मान लो ये हमने ये जैसे ये पीछे आप घुमाओगे, मैं कैमरामैन साथी से करूँगा, ये बाग है, पेड़ लगा दिए, और फिर हम उसकी रखवाली करें ना, उसने पानी देना, उसका जो ना उसको सींचे नहीं, तो ये पेड़ कुछ दिन के बाद मर जाएगा। बिल्कुल। अगर गांव में गलियां बनी हैं, सारी तो बनी नहीं, जैसा कि उन्होंने खुद अपनी स्टेटमेंट में बताया कि भी 24-25 गली बनाई हैं, बिल्कुल बनाई हैं गली, लेकिन क्या गलियों में और नालियां बनने के बाद उसको साफ सफाई करने का काम भी क्या पंचायत का है कि नहीं है? हमें गांव राम मौका देगा तो हम मनरेगा की स्कीम के तहत गांव की उन हमारी माताओं को जो ना सुबह अपना चूल्हा चौका करके काम फ्री हो जाती हैं, मनरेगा के तहत उनको मिनिमम 100 दिन का रोजगार दे के, और उन जो ना माताओं से गलियाँ 2-2, 4-4 गलियाँ उनके जमा ला के उनसे सफाई कराओगे, गांव की सफाई भी हो जाएगी। हमारे माताएं बहनें जो उस मनरेगा के तहत काम करेंगी, उनको 2 रुपये अपने खर्चने के लिए भी मिलेंगे, अपने बच्चों की फीस देने के भी मिलेंगे। ऐसे भी परिवार हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला आदमी है नहीं, बिना किसी कारणवश मान लो समय से पहले मृत्यु हो गई, दे रही है, बिल्कुल दे रही है, ये आपकी बात बिल्कुल रोजगार की बात हो गई। मनरेगा का कोई पैसा जब तक गांव में कोई काम किसी एक भी गरीब परिवार से हुआ हो, तो आप जाकर सर्वे कर लो, किसी के एक भी कोई
आदमी को मनरेगा के तहत रोजगार मिला पिछले 7 साल में। आपने मनरेगा स्कीम के तहत कर ली, अब जो युवा बसते हैं जो बेरोजगार है उनके लिए क्या क्या करोगे आप? देखिए, हरियाणा के माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने, हम उनका धन्यवाद करते हैं। अभी हमारे यहाँ मारुति का प्लांट की मंजूरी मिल गई और नींव भी रखी जा चुकी है। तो मारुति के साथ साथ ऐसी 500-600 छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज आएंगी या जो फैक्ट्रियाँ आएंगी, हम गांव वालों को प्रेरित करेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। ऑलरेडी ऐसे खरखोदा में IITI है, बच्चों को ITI में ज़्यादा टेक्निकल स्टडी के लिए प्रेरित करके, और गांव में भी हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी पंचायती ज़मीन है, चाहे वो लीज पे किसी कंपनी को देनी पड़े, वो लीज पे भी दे के सरकार के किसी उपक्रम में दे के और गाँव के बच्चों को वहाँ रोज़गार लगवाने का काम करवाएँ। उसके अलावा जो हमारे गाँव में 2016 से पहले 22 घंटे से 24 घंटे बिजली आती थी, आज गांव में बिजली के ऐसे हालात हैं कि गर्मियों में जब जून जुलाई का महीना होता तो तराई में जाती, सारी रात लाइट नहीं आती, दिन में बहुत ज़्यादा कट, और उसमें गांव को पता है कि ये क्यों कट लग रहे हैं। मैं गांव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, ऐसे कट लगवाने वालों को चलता करो, और 24 घंटे नहीं तो 22 घंटे गांव में बिजली हम लेके आएंगे। आपका क्या कहना जी इस बारे में लाइट के? लाइट के बारे में तो जी, जैसे आशीष दहिया जी ने बताया है, हमारे छोटे भाई ने, ये बिल्कुल सही बतलाया है। आज से करीब 7-8 साल पहले बहुत ही अच्छा रूटीन था बिजली का हमारे यहाँ। हाँ, सुनने में आता था, हमारे गांव तक सुनने में आता था कि भाई बिजली थाने कला गांव में बहुत बढ़िया रहे, क्योंकि आसपास गांव में भी ये था कि भाई बिजली है तो थाने में है। और हमारे ये जो बाहर हमारे चाचा ताऊ या जो बड़े जो बाहर रहते हैं शहरों में, वो भी ये कहते थे यार अब तो हमारा गांव भी शहर जैसा हो गया, बिजली पानी की समस्या है, और क्या नाम है, अब तो ये भी दूर होगी, अब तो यहाँ भी रहने में फ़ायदा है। लेकिन अब जी 6-7 साल से अब ये नई जो सरकार बनी हमारी या गाँव की, बस जी क्या कहे, पहले ले आओ जी बैठ के खाट पे कट्टे है, एक थोड़ा बहुत जिसका गुजारा है, नौकरी पे चला तो इन्वर्टर लगवा ले। हाँ, सही बात तो ये है कि गरीब आदमी का विकास होना चाहिए, वो कहाँ से इन्वर्टर लेकर आवे। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, आपको गांव राम को ये विश्वास दिलाता हूँ, खाली फोटो में मकान नहीं बनेगा, असलियत में मकान बना के दिखाएंगे आने वाले 5 साल में। जैसे पिछले 5 साल में सिर्फ बार फोटो उतरे हैं, मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के सिर्फ फोटो उतरते रहे, लोगों को बरगलाते रहे। हम बरगलाएंगे नहीं, ये वादा है गांव से कि भाइयों के जितने जो गरीब भाई है, जो असलियत में हकदार है, उसका मकान काटेंगे। डोक वाली हमारी जो धरती है, हम उसमें 100 गज के प्लाट गांव के लिए जो IMT इंडस्ट्री आ रही है, वहाँ उसमें इंडस्ट्री के अंदर अपने जो भाई गरीब हैं, जो चाहे किसी भी बरादरी से बिलोंग रखता हो वो गरीब है, उसको 100 गज का प्लाट देंगे। तीसरा, गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। भैया माने के जीतने के बाद हम आगे पूछ भी लें काम हुआ नहीं हुआ, वीडियो है, ऑन रिकॉर्ड बातें हो रही है, ऑन रिकॉर्ड, इसको सेव कर लेना। और 2027 में तो सेव रहेगी जब तक रहेगी, तो आप 2027 में दोबारा आना, मैं आपको एक काम जो मैंने इस पे आपको अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने गाँव वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को, अपने भाइयों को, अपनी माताओं को, बहनों को प्रति जो वादा कर रहा हूँ, वो आपको 100 के 100% काम होंगे। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी इतना खराब हालत में है, गांव में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बार कहते हैं गुड़गांव वाली नहर का पानी हो गया आ रहा है, गुड़गांव वाली नहर में जब कनेक्शन हो गया, पिछले 7 साल से हमने सुनते हुए हो गए। हम सरपंच बनते ही जिस दिन सरकार चार्ज देगी, उसके 6 महीने के भीतर गांव में गुड़गांव वाली नहर का पाइप के द्वारा गांव में पानी ले आके दिखाएंगे। ये हमारा वादा है गांव राम से। और राणा साहब आपसे भी, आप आना। मैं तो आऊँगा, वादो क्या आगे देखूंगा, मैं वादे हम निभाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक और बता दूं, अब मैं उस परिवार से आता हूं, मेरे परदादा गांव में पंचायत में मेंबर रहे 1947 के बाद 10 साल, मेरे दादा गांव में सरपंच रहे, मेरे चाचा पिछली बार जो ना सरपंच रहे 10-12 साल उन्होंने करी। और इतने बुरा परिवार होता तो पिछली बार भी हमारे को गांव राम ने आधी वोट दे रखी थी। मैं गांव का हाथ जोड़ के इतना बड़ा ऋणी हूँ, बार हाथ जोड़ के इनका गांव राम का जो नाम है कर्जा तार नहीं सकता। जितना प्यार मोहब्बत आशीर्वाद मेरे पे ऊपर गांव ने दी, दादा साध की, भोले भंडारी की, स्वामी महाराज जी की, प्रेम सिंह जी की कृपा है। और ये जितने वादे हुए हैं, ये सारे वादे आपके सामने जो कर रहे हैं वो पूरे करके दिखाओगे। तो भाई आशीष दहिया हमारे साथ थे, बातें तो हुई, काफ़ी वादे भी हुए, और धरातल तो ये तो भविष्य की बात है। वीडियो आप लोगों के सामने है।